टुडे वी विल रीड। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर टॉपिक, एक नया ग्रामर टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए एंड द। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों आर्टिकल हैं, जिसमें द जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल है, और जो ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो तो आपको बगल में स्लाइड दिख रही है, आपको इनसे नोट कर लेना है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले दिया होता है ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसे वर्ड जो सिंगुलर हैं और गिनत हैं, काउंटेबल हैं और नाउन है, ऐसी नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल है, उनके पहले लगता है ए, और वो शब्द जो है प्रोनाउंसिंग कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस कर रही हो, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस कर रहे हो। कैसे कॉन्सोनेंट, मतलब ऐसा जैसे फर्स्ट वर्ड नहीं कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कॉन्सोनेंट तो आ बॉय, तो बॉय में बी जो है जरूरी नहीं कि बी से ही हो, ए बॉय ठीक है, परंतु जैसे अब बॉय की मीनिंग हम बनाते हैं तो बॉय तो बा का बी होता है। मीनिंग पहले इसका हिंदी उच्चारण लिखकर उसकी हिंदी मीनिंग बनाए, इंग्लिश मीनिंग बनाए, और वह जो होता है प्रोनाउंस कर रहा है। आपको ये नहीं पढ़ना, जैसे कई वर्ड होते हैं KNOW बट पढ़ते उसको नो है, तो प्रोनाउंसिंग नो, जैसे एन आ रहा है, ये प्रोनाउंसिंग होनी चाहिए कांस्टेंट कॉन्सोनेंट की। तो एग्जाम्पल के लिए ए बॉय, ए चेयर, ए 1 रुपी नोट, फिर ए बुक, ए कार, फिर इधर से ए यूनिवर्सिटी, ए कप, ये होता है। ठीक है, अब आगे अब मैं आपको और बता दूं, ये नोट है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले प्रोनाउंसिंग कॉन्सोनेंट ठीक है, और ये प्लूरल जो नाउन, अगर कोई नाउन प्लूरल है या तो अनकाउंटेबल है तो उनके पहले ए का यूज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एन के बारे में, एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। बिफोर पहले किसके लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वही है नाउन, वर्ड नाउन होगा और उसके पहले जब लगेगा तो सिंगुलर होगा और काउंटेबल भी होगा, परंतु साउंड कॉन्सोनेंट की जगह, साउंड की बात है, वर्ड लेटर की नहीं, कोई एक अक्षर की बात नहीं हो रही, साउंड जो है वोवेल साउंड होगा, प्रोनाउंसिंग वोवेल साउंड। ठीक है, और इसमें भी वही नोट है कि अगर कोई वर्ड कोई वो प्लूरल है और सिंगुलर है, प्लूरल उसकी जगह, सिंगुलर की जगह, और अनकाउंटेबल है तो उसमें भी एन का प्रयोग नहीं होगा। और एग्जाम्पल के रूप में बता दूं मैं, एन अम्ब्रेला, एन MBBS, एन MBA। तो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भले यू से शुरू हो रहा है, परंतु अम्ब्रेला को जब आप हिंदी में लिखोगे तो पहला अक्षर होता है उसका आ, और आ का आप मीनिंग बनाओगे तो ए आएगा, और ए वेल होता है, इस तरह से। और अब आगे पढ़ने वाले हैं एन ऑनर, एन MPL, एन ML, एन आइडिया, एन ऑक्योर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दा का यूजेस। तो बिफोर स्पेशल एंड यूनिक नाउन, ऐसी नाउन जो स्पेशल हैं, स्पेशल बहुत खास हैं, यूनिक है जो बहुत एक ही है या बहुत कम है, इस तरह की, और ऐसी नाउन जो यूनिक है, स्पेशल है। ठीक है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, रिवर्स हो गई जो, और माउंटेन रेंज हो गई, प्लेनेट हो गए, और डेजर्ट हो गए, न्यूज़पेपर हो गए जो, बुक हो गई, प्लेन्स हो गए, आइसलैंड हो गए, रिलीजन हो गया, ठीक है, लेक हो गए कोई। ठीक है, तो जैसे द बुर्ज खलीफा, द ताजमहल, द महात्मा गांधी, किसी फेमस व्यक्ति का नाम भी दा में आता है, इतना आपको याद रखना है। और इसमें कोई ये आपको इसमें इस बात की नोट रखनी है कि दा के यूज में वह
प्रोन जो नाउन वर्ड होगा, वर्ड तो नाउन ही होगा, ये तीनों जो यूज होंगे वो नाउन के आगे ही होंगे, परंतु द के केस में वर्ड काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, वर्ड सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ए एंड द का यूजेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका यूजेस अच्छे से समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हुई वह आप कमेंट करें तो मैं आपको समझा दूंगा।